हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ध्रुव कंप्यूटर क्लासेस। मेरा नाम प्रियंका ध्रुव है और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, AIS। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट फाइनेंशियली। ये क्या होता है? ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वहाँ सिस्टम है जो डेटा को, उसकी सूचना को कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, उसको समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इट फाइनेंशियली, मतलब कि वित्तीय तौर पर उसको पेश करता है। इसको हिंदी में देखते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली एक संगठन की तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करने व उनको वित्तीय तौर पर पेश करने की प्रणाली है। क्या है लेखांकन सूचना प्रणाली? तमाम सूचनाओं को क्या करती है? इकट्ठा करती है, इकट्ठा करती है और उसको वित्तीय तौर पर पेश करती है। ठीक है, मतलब ये होता है कि जैसे एक संगठन है तो संगठन की बहुत सारे डेटा होते हैं। जैसे कि एक संगठन एक व्यवसाय कर रही है तो व्यवसाय में सेल फिर परचेस, ओके, फिर कस्टमर, फिर अकाउंटिंग, जितने भी अकाउंटिंग होते हैं वो सब क्या है, वर्कर्स, ये सब क्या होता है? इसके सबको डेटा इकट्ठा करके इसको इन्फॉर्मेशन में बदलता है। जैसे कि वर्कर्स से काम कर रहे हैं तो कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन ख़रीद रहे हैं, मतलब कि कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तो कहाँ से परचेस कर रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन, कितने में परचेस कर रहे हैं, कितना सेल हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या आता है? इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये फाइनेंशियली होता है, मतलब कि वित्तीय तौर पर होता है, पैसे का ही पूरा लेन देन होता है, उसको इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। ओके, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AIS के फीचर्स मतलब लक्षण और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओके, AIS हेल्प्स इन मैनिपुलेट एंड हैंडलिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल को क्या करता है? मैनिपुलेट करता है और हैंडल करता है, मतलब कि गणना करता है और उसको संभालता है। इसमें हेल्प कौन करता है? AIS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग सच रिपोर्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसको जो रिपोर्ट है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। ठीक है, और वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एक संगठन है, उसकी क्या है, जैसे वर्कर्स को सैलरी देना है, तो वर्कर्स को सैलरी देना है तो वो इन्फॉर्म करेगा कि आपको इतना तारीख को मिलेगा, तो क्या है कि सही सूचना उनको मिल जा रहा है। ठीक है, AIS हेल्प्स इन क्रिएटिंग फ्यूचर डेटा लाइक बजट। क्या है ये क्रिएट करते हैं फ्यूचर डेटा लाइक बजट, और जैसे कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस पेश कर सकता है, या फिर वर्कर के कितने वर्कर काम करते हैं वो भी पेश कर सकता है, कुछ भी। AIS हेल्प इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एज पर स्टैट्यूटरी रूल्स। क्या होता है? ये मेंटेन करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ओके, और ये स्टैट्यूटरी रूल मतलब कि एज पर, मतलब कि जैसे एक नियम कानून होता है उसी हिसाब से काम करते हैं। AIS काम करता है तो क्या होता है? उससे मेंटेन रहता है हमारा क्या? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो लेखांकन जो सूचनाएं हैं वो मेंटेन रहते हैं। किससे? नियम कानून से। नियमित रूप से काम करेंगे तो वो मेंटेन रहता है। ओके, AIS is extremely important for organization, so it can be easily designated as fatal, so it is important to keep it in a very safe and worry free environment। क्या होता है? जो भी AIS द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जारी किया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो लीक करेगा वो उसके लिए फ़ायदेमंद तो होगा, लेकिन उसके लिए ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा इन्फॉर्मेशन लीक करना जो संगठन के लिए सही हो, में लिखा है इम्पॉर्टेंट टू
इम्पॉर्टेंट टू कीप इट इन अ वेरी सेफ एंड वरी फ्री इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, इसमें सेफ और वरी फ्री इन्वायरमेंट में ही अपने इंफॉर्मेशन को पेश करना चाहिए। ठीक है, इसका हिंदी में देख लेते हैं। AIS की विशेषता। पहला AIS संगठन के लेखांकन व वित्तीय ट्रांजैक्शन को संभालने व मैनिपुलेट करने में सहायक होती है। कि AIS का दायित्व होता है कि ऐसे रिपोर्ट उत्पन्न करे जिससे कि सूचना की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। क्या है? सूचना की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ओके, उसके बाद AIS भविष्यकालीन डाटा जैसे कि बजट इत्यादि बनाने में सहायक होता है। AIS वैधानिक नियमों के अनुसार लेखांकन सूचना को कायम रखने, मतलब कि मेंटेन करने में सहायक होता है। ओके, AIS संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अतः इसे आसानी से घातक रूप में मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब कि ये अगर हमको ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंफॉर्मेशन पेश करता है लेकिन उसका कोई घातक रूप में भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो उसको अत्यंत सुरक्षित व चिंता मुक्त वातावरण में पेश करना चाहिए। अब AIS सब सिस्टम, AIS के सब सिस्टम देखते हैं। ये AIS 4 सब सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर कंट्रोल। ओके, क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर डेटा को इनपुट किया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, डेटा इनपुट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ से डेटा आया, जैसे कि सैलरी का, कि एक वर्कर्स होते हैं, वो एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि वर्कर्स होते हैं और उनके काम होते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन से लेवल में है, उस हिसाब से सैलरी क्या होता है, जनरेट होता है। डेटा ऐसे कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ से उनकी डेटा कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ पर प्रोसेस होगा, फिर उनकी सैलरी जनरेट होगी, उसकी सैलरी जनरेट होगी। फिर क्या होगा, यहाँ पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। उनको पेमेंट लिस्ट जारी होगा, कितना आपको इसके क्या होगा, जारी होगा। उसके बाद क्या होगा, उनको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, पे कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, कंट्रोल करता है AIS। कौन कंट्रोल करता है? AIS। इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा, फिर उसको यूज़फुल बनाएगा। ओके, देखते हैं पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेखांकन सूचना प्रणाली के प्रयोजन, उनके क्या पर्पस होते हैं। ओके, देखते हैं। सेल्स ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग, ओके, इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंटिंग रिसीव, अकाउंटिंग पेमेंट, पे रोल एंड जनरल रिजर्व। मान लीजिए ये एक संगठन है जो लाभ कमाने के लिए एक व्यवसाय कर रही है। ओके, इनका उद्देश्य है लाभ कमाना। तो यहाँ पर पहला तो क्या है, सेल्स ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो संगठन है उसमें देखा जाता है कि उपभोक्ता को कितना विक्रय किया गया है। ठीक है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको कितना विक्रय किया गया है, उसका डेटा का इंफॉर्मेशन बनाया जाता है उसमें। ठीक है, ये AIS का पर्पस होता है, ये पहला पर्पस होता है। ठीक है, और उसके बाद लिखा है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब होता है कि हमारे जो संगठन है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें किस तरह का स्टॉक यूज़ किया जा रहा है, किस तरह का स्कंद यूज़ किया जा रहा है। स्टॉक, इन्वेंट्री सब एक ही होता है। इसमें स्टॉक में कि किस तरह की मांग हो रही है, स्टॉक में कोई परिवर्तन हो रहा है उसको देखेगा वो, और डिज़ाइन देखेगा कि यहाँ कस्टमर को किस तरह की मांग है। ये सब का कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। ओके, स्टॉक का कंट्रोल किया जाता है, यह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस है। ओके, फिर अकाउंटिंग रिसीवेबल, इसमें हम जो उपभोक्ता को जो भी सामान बेचे रहते हैं, ओके, उसमें हमें कितना प्राप्त हुआ है, मतलब कि कितना हमने रिसीव किया, कितना हमने विक्रय किया है, अपने स्टॉक को कितना विक्रय किया गया है, उसको हम उसके पूरे लेन देन को हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। ओके, तो यह हम लोग का थर्ड पर्पस है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। अब फोर्थ देखते हैं अकाउंटिंग पेमेंट क्या होता है, जब हम कोई सामान किसी सेलर से ख़रीदते हैं। ठीक
ठीक है, किसी सेलर से हमने सामान खरीदा, मतलब कि अपने अपने बिज़नेस में लगाए तो क्या होगा, हाँ स्टॉक होगा। तो हम किसी सेलर से हम सामान खरीदते हैं व्यवसाय के लिए, तो उसकी एंट्री जो करते हैं या फिर कोई खर्च की एंट्री करते हैं, उसका पेमेंट होगा तो किस में आएगा, अकाउंटिंग पेबल कहलाएगा। ओके, तो उसकी एंट्री और उसका इंफॉर्मेशन बनाना अकाउंटिंग पेबल कहलाएगा। उसके बाद पेरोल। पेरोल क्या होता है, जो भी संगठन में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट स्लिप और पेमेंट प्रोसीजर बनाना, पेमेंट इंफॉर्मेशन बनाना आएगा पे रोल में। ओके, फिर जनरल लेज़र। जनरल लेज़र मतलब कि एक एक इंडिविजुअल जो अकाउंट बनाया जाता है वो जनरल लेज़र, ये लास्ट में आता है। ओके, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पर्पस होते हैं। ये सब शो करना, मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस होता है ये सब का इंफॉर्मेशन बनाना। ठीक है, संगठन का इंफॉर्मेशन बनाना, ठीक है, जनरल लेज़र बनाना, उसका प्रॉफिट बताना कि आप अपने संगठन में कितना प्रॉफिट हुआ है, और उसको फिर बाह्य लोग को पेश करना कि इस संगठन का जो ग्रोथ लेवल पे जा रहा है, और इस संगठन का प्रोडक्शन है वो भी ग्रोथ लेवल पे जा रहा है, और इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं वगैरह। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो संगठन द्वारा पेश किया जाता है बाह्य लोग को और आंतरिक लोग को। ठीक है, जो आवश्यकता चीज़ है वो आंतरिक लोग को पेश करता है, बाह्य लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से वहाँ इंफॉर्मेशन पेश किया जाता है बाहरी लोग को। ओके, संगठन के बाहरी लोग को। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you and have a nice day.